बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नेमि सारण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु होती किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मनुष्य, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणी के हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ ब्रह्म व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मी जी ने अपने श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचता है कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणी के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक पर गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति में भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। मैं तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्नों से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला तो लोग और मृत्यु लोग दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रियवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत जिस तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान और किसने व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की ध्यान से ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राणों पर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लें। गेहूं के अभाव में सांठे का चूर्ण, शक्कर का गुड़ लें और सब अक्षरों के पदार्थ जमा कर आगे भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इसलिए व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री जी बोले कि हे ऋषि, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर पूरे ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? ये श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित बल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गई। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारायण जी नारायण का कहा हुआ
बाहर में ब्राह्मण से पूछा, किसने इस व्रत को किया है? अब ऐसा सुनना चाहते, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास के दुखी लकड़ा रावण को व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कार्य व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, उसकी कृपा से मेरे यहाँ धंधा में आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हार ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूची बोली, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वह एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति चित्त युक्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे ये बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान को, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो गए, आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और सांसारिक दिनों में व्रत होकर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह स्त्री बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवा नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचनगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधवों से प्रसन्नचित अपनी पुत्री का उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता शीत समुद्र सिद्ध रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के देशों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई।
माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही है, तेरे मन में क्या है? कलावती बोले कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का वर देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस वर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्राप्ति छोड़ दो और सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभाव, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, आप तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करिए, दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गई। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की आज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट उसके पति को नाव शीत पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा होता था। कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी तो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा का सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग अंत में सर्व लोक हो गया। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से जैसे पहले था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी।
निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धस्थान ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। साधु नाम के व्यस्त ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान में भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोली सच्चे दरबार की जय। ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी, जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जय पादक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमण। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराज, स्वामी अद्भुत छविराज। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमण। प्रगट भय कलिका, स्वामी जय लक्ष्मी रमण। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपादक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की।